हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ये फाउंडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 10 कर रहे हैं। मल्टीपल ड्रॉवीज कर रहे हैं यहाँ पे। ये इसका भी पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके पहले और एक किया था हमने मल्टीपल ड्रॉवी, तो होप सो ये सेकेंड सम रहेगा। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, पूरा बुक आपका है सीए फाउंडेशन का अकाउंट का, जर्नल, लेजर, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट फॉर्म करके वीडियो है, ऑर्डर वाइज है, चेक करें। तो आज हम सेकेंड सम कर रहे हैं, जनरल प्रॉब्लम या मल्टीपल ड्रॉवी का। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि आपको सबसे पहले हेडिंग देखनी कि बुक किसकी है, भारती। अज्यूम वी आर अ भारती। नाउ देयर विल बी अ डिफरेंट सिचुएशन, ए बी सी डी। कोई भी सिचुएशन इंटर रिलेटेड नहीं है। ए की एंट्री खत्म करने का, भूल जाने का, फिर बी की करने का, भूल जाने का। इंटर रिलेट नहीं है, लिंक नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा बेसिक जनरेटिव भी आना चाहिए, याद रखे। सेज, ड्रॉन, ट्रांसफर। ट्रांसफर में 3 एंट्री है, डिस्काउंट विद बैंक, एंडोस, बैंक फॉर कलेक्शन। फिर रिन्यूअल की 4 एंट्री है, डिसऑनर, इंटरचार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। फिर लास्ट में न्यू बिल का ऑप्शन 3 आता है, न्यू बिल ऑनर्ड, न्यू बिल रिटायर्ड एंड ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो ये बेसिक एंट्री आपको बाहर रहेगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए मल्टीपल ड्रॉवी भी इजी रहेगा। तो पहले चलते हैं सिचुएशन 1 की तरफ। ए में बैंक इन्फॉर्म दैट अमित एक्सेप्टेंस 15 सेंट 50 सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन वॉज ऑनर एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। यहाँ पे बैंक इन्फॉर्म कर रहा है अमित का एक्सेप्टेंस, यानी आप ड्रॉवर हैं और अमित ड्रॉवी है, मगर ये बिल जा चुका है कलेक्शन के पास और ये ऑनर हो रहा है। इसका मतलब है कलेक्शन ऑनर होता है तो पैसा आपको ड्रॉवी नहीं, ये कलेक्शन वाले देते हैं, एजेंट है हमारे लिए। एनीहाउ हमारे पास तो पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मगर ये एजेंट बोलता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को 150 रुपया बैंक चार्जेस भी दे दो। तो बैंक चार्जेस अपने लिए नुकसान हो गया, यानी बैंक चार्जेस भी डेबिट में आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जर्नल एंट्री ऑफ भारती, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 15,600, बिल था 15,750 का, तो 150 कट करके मिलेगा अपने को 15,600। बैंक चार्जेस अपने लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और ये पैसा आपको फिर से बोल रहा हूँ अमित नहीं देगा, एजेंट देगा, क्योंकि आपने पहले ही ये बिल सेंड कर दिया था एजेंट के पास। एजेंट को बोला था तुम्हारा लुकआउट है, तुम कलेक्शन करो। तो एजेंट गया, बहुत सारे ड्रॉवी के पास गया, तो उसमें एक अमित भी है, तो अमित से पैसा लिया, बहुत सारे ड्रॉवी से पैसा लिया और अपने पास लेके आ रहा है। तो अपने पास लाने वाला बंदा ये एजेंट है, तो अपने को इससे ही पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे बच्चे अमित लिखते हैं, तो दैट विल बी अ रॉन्ग, तो इट विल बी अ बैंक फॉर कलेक्शन। अब अमित कौन है भूलने का, अभी बी में आ रहे, सिचुएशन बी है, नया सिचुएशन, नई कहानी। नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस, यहाँ पे नितिन रिन्यू कर रहा है, यानी हम फिर से ड्रॉवर है, नितिन ड्रॉवी है, रिन्यूअल आ रहा है, यानी 4 एंट्री। ओल्ड बिल डिसऑनर करेंगे, पार्ट पेमेंट करेंगे, कैश अलोंग विद इंटरेस्ट, ये वर्डिंग याद रखना, यानी ब्याज जो भी कैलकुलेट होने वाला आगे वो इस कैश में ऐड होगा। अभी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे वहां हमने न्यू बिल में ऐड किया था, कि वहां पे लिखा था बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, मगर यहां पे लिखा है 2200, दिस इज अ पार्ट पेमेंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। तो ये लाइन रिन्यूअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट में ऐड करना है कि न्यू बिल में। एनी हाउ 22,200 का डिसऑनर करेंगे, 2,200 का पार्ट पेमेंट करेंगे, यानी बैलेंस बचेगा 20,000। 20,000 पे 10% हम इंटरेस्ट निकालेंगे, मगर 3 महीने के लिए। फिर आपका ये ट्रांजैक्शन पूरा होगा, यानी टोटल 4 एंट्री पास करनी है, इसको जहन में रखें। तो पहला डिसऑनर पास करेंगे, डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट, नितिन टू बिल रिसीवेबल, ये बिल कहीं गया नहीं था, रिटेन था, इसीलिए बिल रिसीवेबल। फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं 20,000 पे 10%, 2,000, 3 महीने के लिए आ गया आपका 500। तो इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा, नितिन के लिए नुकसान। नितिन डेबिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और ये इंटरेस्ट आपको पार्ट पेमेंट के साथ देना है, यानी 2,700 बना के देंगे। कौन देगा? नितिन देगा। किसको देगा? अपने को देगा। तो अपने पास पैसा आ रहा है,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन 2700, 2200 plus this 500. Now the last entry, new bill drawn and accepted, it of 20,000, bill receivable to नितिन. तो ये एंट्री मुकम्मल हुई बी की. अब सिचुएशन सी में धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल. तो फिर से यहाँ धनश्री ड्रॉवी है, आप ड्रॉवर ही हैं. 17,500 का बिल एक्सेप्टेड है और वो इंस्टॉलमेंट हो रहा है. 40% रिकवरी हो रही है, यानी हमारा लास्ट ऑप्शन है आपकी जेनेटी के फॉर्मेट के अंदर. तो वंस अगेन डिसऑनर वर्ड आ गया है. ड्रॉवी को डेबिट करते हैं. धनश्री टू बिल रिसीवेबल 17,500. अब रिकवरी के नाम पे 40% रिकवर हो रहा है. 17,500 का 40% रिकवर हो रहा है, यानी 60% बैड डेट हुआ. तो ये लॉजिक को समझने का. तो कैश अकाउंट डेबिट 40% ऑफ 17,500, बैड डेट अकाउंट डेबिट 60% ऑफ 17,500 एंड टू ड्रॉवी 17,500. इंस्टॉलमेंट आएगा तो दो एंट्री रहेगी, याद रखो, रिकवरी के साथ. अब सी को भूलने का, अब डी पे आने का. डी में है डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता 9450 बाय एंडोसिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस टू अस 9,000. अब यहां पे अपन ड्रॉवी है, सविता ड्रॉवर है. अपने को देने था 9450, मगर अपन दे रहे हैं प्रवीण का एक एक्सेप्टेंस, यानी अपने पास एक बिल पड़ा था, बिल रिसीवेबल पड़ा था 9,000 का, वो अपन अभी 9450 के हिसाब में सेटल कर रहे हैं, यानी 450 का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे, ये भी याद रखें. तो अपने पास जब अपन सविता को ये 9,000 का बिल देंगे ना, तो अपने को सविता 9450 का बिल दे देंगी. तो ड्रॉवी की एक सिचुएशन में बिल रिसीवेबल नहीं, अपन क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल बोलते हैं. तो डेबिट व्हाट कम्स इन 9450. अपन ने उसको 9,000 का बिल दे दिया और 450 ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो गया. क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन, मेरे लिए फायदा है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे. तो इस तरह से आपने मल्टीपल ड्रॉवी, मल्टीपल ऑप्शन किए, जनरल प्रॉब्लम किए. इसके अंदर फिर से वाला आपको पूरा फॉर्मेट हेडिंग याद होने चाहिए. जेनेटिक का जो मेन फॉर्मेट है, सेल्स, ड्रॉन, फिर एंडोस और रिन्यूअल, फिर आपका लास्ट ऑप्शन. टोटल 8 एंट्रियां हैं, उसको अच्छे से वाइड करें. और मल्टीपल ड्रॉ भी आ सकता है, नॉर्मल सम भी आ सकते हैं. तो यहाँ तक का हमने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बात की. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एकोमोडेशन ऑफ बिल से स्टार्ट करेंगे. होप सो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.